आपके अधिक काल रोने में बीतते हैं या हंसने में। समय की बात है। अधिक समय सुखद रहते हैं, सुख मनाते हैं या दुख मनाते हैं। तो होना क्या चाहिए, अब दूसरा प्रश्न हो जाएगा। सुखी होना चाहिए या दुखी रहना चाहिए ज़्यादा। तो मुक्ति सुखी रह के होगी या दुखी रह के होगी। और सुखी रह करके समाधि लग जाएगी। मन तो प्रशंसा करते ही रहते हैं अपना। उनकी समाधि तो नहीं लग रही है। तो इसमें ऐसा विभज्य वचनीय यानी विभाजन करना चाहिए। समाधि तो प्रसन्नता पूर्वक यानी सुख पूर्वक ही होती है। मुक्ति सुख पूर्वक होगी, लेकिन समाधि की जो प्राप्ति होगी उसके पहले दुखी होना अनिवार्य रहेगा। समाधि की प्राप्ति सुखपूर्वक नहीं हो पाएगी। जो भी कह लें, समाधि की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति होने के लिए पहले घोर दुखी होना पड़ेगा। संसार जब तक छूट नहीं जाता है पूरा, तब तक ईश्वर प्राप्ति की संभावना नहीं है। एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें दोनों नहीं चलेगा, पहले दो फिर लो। एक बार में ऐसा आ जाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो भी प्राप्त नहीं रहेगा और ये भी छूट जाएगा। प्राप्त, हाँ, इसको तो जानबूझ करके छोड़ देंगे और वो मिलेगा नहीं। अभी नहीं, ऐसे मिलता नहीं है ना वो। नहीं, जब पहले, क्योंकि ये छूटेगा नहीं। पहले मन में तो ये रहेगा, बाहर से छूट जाएगा, अंदर से चिपका रहेगा। उस स्थिति में ईश्वर का तो मिलना नहीं है संभव, जब तक अंदर भी नहीं छूट जाता है। यानी कि वैराग्य के लिए आवश्यक होता है संसार के सुख साधन से एक बार पूर्णतः विरक्ति होनी चाहिए। वैराग्य त्याग होना चाहिए इसका। एक बार सर्वस्व का परित्याग आवश्यक होता है। लगना चाहिए कि हाँ बस अब मैंने सब छोड़ दिया, जाने दो, गया तो गया। तो उस काल के आने से पहले, यानी जब संकल्प ले रहे होते हैं सर्वस्व परित्याग का, तो उस समय चमड़ी जलती है, अंदर सारा होता है वो पिघलता है, जलता है, जो भी कह लो, सब कुछ होता है। क्योंकि इससे संबंधित जितने भी राग होते हैं, जितने भी संकल्प होते हैं, वो यूं ही नहीं छूटते। उसके लिए बहुत अधिक प्रतिपक्ष करना होता है। तो दूसरी बात है कि स्वरूप समझ में नहीं रहता है, ना अपना स्वरूप रहता है पहले, ना ईश्वर का स्वरूप समझ में आता है। तो जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक सानिध्य तो होगा नहीं, प्रतीति तो नहीं होगी। स्वरूप समझने के से पहले, नहीं समझने के लिए जो ज्ञान विज्ञान जिस समय चाहिए वो उस समय उठ नहीं रहा होता है, अनुभूति होती नहीं है उस समय। तब लगता है कि सब खाली हो गया, कहीं कुछ नहीं रहा। और जब किसी एक विषय में लग जाते हैं बहुत अधिक तीव्रता से, तो बाकी विषयों को भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। कभी जैसे हो गया कि आपको कोई भुलक्कड़ बोलने लग जाए, डांटने लग जाए, सताने लग जाए, तो अपने आप काम भी बिगड़ने लग जाएंगे दूसरे। गिलास छूटने लग जाएंगे हाथ से, सामान बोलने लग जाएंगे, कहाँ रख दिया, कहाँ क्या हो गया। जैसे ही मन किसी एक विषय में, चाहे चिंता के कारण लगता हो, किसी कारण से होता है, या तीव्र हो गया कि अब इसको तो छोड़ा नहीं जा सकता है, तो
एक तरह से मन चिपक जाता है उससे। फिर तो उस स्थिति में क्या होते हैं, दूसरे विषय भी नहीं उठते हैं, उसको याद करने का प्रयास करते हैं तो याद नहीं होता है। तो ऐसे में लगता है कि अब तो सब छूट गया, कोई नहीं है, वो भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं रहा। एक तो ये स्थिति आएगी। उसके बाद फिर क्या होता है, सूद ब्याज के साथ फिर मिलता है वो। तब जो आनंद मिलता है वो जितना गड्ढा हुआ है उससे दूना ऊंचा होता है। वो स्थिति आती है बाद में, पहले ये भयंकर स्थिति आती है। और उसको लाने के लिए फिर क्या होता है, निरंतर जो प्रयास करते रहते हैं, ये प्रसन्नता का समय नहीं होता है। फिर दूसरा अभिप्राय है कि यदि विशेष सुखों में अनुकूलता बनी रही, अगर अपना खाते रहे, पीते रहे, सब चलते रहे, करते रहे, तो इस अवस्था में जो तत्व ज्ञान होता है वो नहीं होता है। शाब्दिक ज्ञान होता रहेगा, लेकिन जो आंतरिक प्रवेश होता है, मन, इंद्रिय, आत्मा आदि का जो सूक्ष्मता से जो परिज्ञान होना चाहिए वो नहीं उठता है इसमें। तो खाते रहो, कमाते रहो, अपना चलते रहो, बाहर से हंसते खेलते सब कुछ करते रहें, बाह्य व्यवहार यदि सामान्य ही रहा तो विशेष एकाग्रता नहीं होती है। फिर से बुद्धि को विशेष रूप से एकाग्र करने के लिए फिर बाहर के विषयों से पृथक होना पड़ता है, उसको एक तरफ करके चलना पड़ता है। तो उसी समय ऐसी होती है, रोने रोने वाली स्थिति बनती है, मुंह सिकुड़ा रहता है, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ खो गया है इसका। जैसे किसी का है ना, बाजार गए, कहीं नगर में चले गए हैं दूर, जहाँ कोई नहीं आपका परिचित है, और जेब कट गई समझ लो, अब क्या होगा, न खाने का, न पीने का, न रहने का, उसमें लगे ना कुछ खो गया। तो ऐसी स्थिति इसमें भी आती है। और जिसको अगर कुछ मिला है तो उसकी ये स्थिति आई जरूर है, एक बार सब कुछ खोने वाली, उसका सब खोता है एक बार, और उसको देख करके लगता है कि इसका पता नहीं क्या हो गया है, कुछ लुट गया है, मर गया है कोई, इसका खो गया है इसका। ऐसी आकृति ना चाहते हुए भी वैसी बन जाती है। और बिना बनाए या वो स्थिति आए बिना जो विशेष ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता है। उस विशेष ज्ञान को लाने के लिए, उभारने के लिए फिर उसमें ऐसे ही लगना पड़ता है पूरी तरह से। जब लगते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाता है, फिर भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, शरीर की स्थिति नियंत्रित नहीं रहती है, सूखने लग जाता है शरीर, और खोया खोया सा व्यक्ति हो जाता है एकदम से। तो ऐसी गंभीर स्थितियां आती हैं, उसमें लगता है अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे होगा। तो उस कारण से ये जो अवस्थाएं आती है वो देखने में लगता है कि भयंकर दुखद स्थिति है, बाहर वाले को ऐसे ही दिखेगा। अपने को भी होता है, अगर ज्ञान नहीं मिल रहा है अपेक्षित तो अंदर भय की स्थिति होती है, पता नहीं क्या होगा। तो इस काल में व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है, उसकी बहुत अधिक बेचैनी सी कहेंगे या जो भी कहेंगे, भीतर से एक व्याकुलता वाली स्थिति हो जाती है। चित्त उसका स्थिर वस्तुतः नहीं रहता उस समय। लेकिन चित्त की चंचलता लौकिक सुख के लिए नहीं होती है, तत्वज्ञान के लिए होती है, उस नित्य सुख के लिए होती है। लेकिन वो खोज की अवस्था होती है, प्राप्ति की जो आकांक्षा होती है वो उसमें रहती है, और संभावना वहाँ दिखाई नहीं देती है। अभी सामान्य रूप से लगता है कि जब शुरू करेंगे ईश्वर मिल जाएगा, लग जाएगी समाधि, इसमें क्या रखा है, आंख बंद करेंगे और हो जाएगा। लेकिन बंद करते हैं तब पता लगता है कि कितना दूर अभी है। अभी बंद करके उपासना में देखो फिर कितनी दूरी लगेगी ईश्वर से।
और ये हो जाएगी नहीं, अब इसके बिना तो कुछ रहा ही नहीं। अभी तो ये होता है ना 17 विकल्प हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ लेंगे, प्रचार कर लेंगे, काम धंधा ही कर लेंगे, और कुछ कर लेंगे, ये नहीं होगा वो कर लेंगे। अभी तो कितने सारे विकल्प रहते हैं, दुख की स्थिति आने नहीं देंगे, ऐसी कोई चिंता की स्थिति नहीं होगी, कोई न कोई तो मिलेगा ही। ऐसे मन में बहुत सारे विकल्प रहते हैं, या ये रहता है अभी तो हमारा है ही नहीं उद्देश्य, अभी तो पढ़ना लिखना है, या और धंधे कर लेते हैं, इधर काम बाहर के लौकिक कार्य कर लेते हैं। जैसे लोग सोचते नहीं तो बुढ़ापे में जाके करने का है, अभी तो खाने खेलने का समय है अपना, संसार के साधन इकट्ठे कर लेते हैं, जब गिर पड़ने लगेंगे और काम नहीं हो पाएगा तब देख लेंगे, आँख ही तो बंद करना है, करना क्या है। ऐसा सोचता है व्यक्ति पहले, तो उस काल में उसको निश्चय से ही तत्व ज्ञान नहीं होगा। शाब्दिक ज्ञान व्यक्ति का भले जितना बढ़ा ले वो होता जाएगा, लेकिन जो यथार्थ ज्ञान होता है जिसको कि वैराग्य कहा जाता है, ज्ञान की जिसमें पराकाष्ठा होती है, वो स्थिति नहीं आती है ऐसे समान रूप से चलने पर। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बलात् भी नहीं कर सकते, अस्वाभाविक भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सामर्थ्य नहीं है और कार्य छेड़ दिया तो भयंकर मतलब प्रतिक्रिया होती है, रोग की संभावना हो जाती है, या फिर पागलपन की स्थिति हो जाती है, मानसिक विकृति आ जाती है, ऐसे कई सारे दूसरे रोग भी हो जाते हैं। इसमें डर भय हो जाता है इतना व्यक्ति कि वो अंदर से ही कुछ ना कुछ हो जाता है, उसको फिर छोड़ ही देता है, या तो नहीं तो रोगी हो जाता है। तो ये सब स्थितियाँ मतलब ज्ञान के साथ साथ नहीं चलने से, अधिक बल लगाने से हो जाती है। वो हठ कहते हैं या जो भी कहेंगे, बिना ज्ञान के बल लगाते हैं जब इसमें, तो प्रायः हानि होती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कोई उपाय नहीं होता है तब तो करना ही पड़ेगा। एक बार बल लगाना होता है, लेकिन निरंतर ऐसे बल नहीं लगाते हैं कि क्षमता से अधिक, सामर्थ्य से अधिक करते ही चले जाएं। एक बार कर लेते हैं फिर रास्ता पकड़ लिया, नहीं, पतन होने की संभावना नहीं रखनी चाहिए। बस ऐसा ना होगा कि पीछे पीछे चलते ही जा रहे हैं, पतित होते जा रहे हैं, अवस्था गिरती ही जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। भले ही थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ने की स्थिति चलती जा रही है तो इतना बल लगाने की अपेक्षा नहीं रहती है, इतना बल नहीं लगाना चाहिए। समान रूप से ज्ञानपूर्वक ही बढ़ना चाहिए। यानी कि रास्ता भी ठीक ठाक है तो जितना दौड़ लगा लो कोई बाधा नहीं है, लेकिन गड्ढा गुड्ढा है उसमें यदि दौड़ लगाते हैं तब गिरने की, हाथ पैर टूटने की संभावना उसमें रहती है। ऐसे ही कि कार्य करने में जल्दी से जल्दी कार्य करने चाहिए, शीघ्रता से कार्य करने चाहिए, लेकिन उसमें जिसमें बुद्धि लगी चल रही है और समझ में नहीं आया और जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, नहीं होता है फिर काम। तो ऐसे इसमें भी हो जाता है कि बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान होता नहीं है, लेकिन बल लगाते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो उससे क्या होते हैं, विपरीत परिणाम आते हैं। फिर ठीक परिणाम नहीं आएगी, तो बुद्धि विकृत होगी या शरीर में विकृति आएगी, कुछ न कुछ विपरीत परिणाम इसमें आ जाते हैं। तो इस कारण से इसको भी सहज रूप से ही, वो जो कहा है ना तपस्या के लिए, तच्चा अबाध मानव, याद है, अनेना सेव्यमिति, तप वाले में आ गया था, दूसरे पाद में है? नहीं शुरू हुआ, तच्चा अबाध मानेन चित्त प्रसादन अबाध मानन अनेन आसेव्यम इति, तप वाले में ही है ना। तप जो किया जाता है वो चित्त की निर्बाधता के लिए की जाती है। इतना उग्र तप नहीं करना होता है जिससे कि उल्टा चित्त बाधित होने लग जाए, शरीर बाधित होने लग जाए, रोग होने लग जाए, बुद्धि विपरीत काम करना बंद कर दे। तो
ऐसी स्थितियां आने लगे तो छोड़ देना चाहिए उसको, बुद्धि नहीं रुकनी चाहिए। जो क्या कर रहे हैं जिसमें बुद्धि बंद होती है, उसमें तप कर रहा है ना कि इतना होते हैं उपवास करना है, इतना ये करना है। जो हम धीरे समझने की प्रयास कर रहे हैं, जो मानसिक करते हैं, उसमें क्या हम इसे लेते हैं जिसमें ये बुद्धि बंद होती है? जैसे आत्मा के स्वरूप सोचना हो, कैसा है आत्मा, स्थिति से तय करना। हाँ, उसको प्रत्यक्ष अनुभव करने की सोच बैठ जाओगी, आज करके उठेंगे देखो क्या होता है। नहीं, लेकिन बल लगाने लगे उठना ही नहीं अब तो, जो होगा होगा, तो वो क्या होगा, हाँ वही होगा, जकड़ जाएंगे सब। तो इसी को बल लगाना है, बुद्धि पूर्वक बल लगाने में कुछ नहीं होगा। संसार इसमें नहीं होगा बाधा, संसार छोड़ते हैं इसमें तो चिंता होती है आगे क्या होगा, भीतर ही भीतर वो होता है, निराशा होती है भीतर भीतर, और इधर छूटता रहता है, अंदर अविश्वास होता जाता है, दूसरा मिल नहीं रहा है कुछ, बाहर वाला तो छोड़ रहे हैं, अंदर वाला मिलने की संभावना नहीं है कुछ। शाब्दिक से नहीं होती है ना संतुष्टि, जब आंख बंद कर लेते हैं तो शब्द काम कहाँ करता है, शब्द तो बार बार खुले आंख में काम करेगा, आंख बंद करने पर शब्द जानने काम करता है। अनुमान से उससे आगे है तो सूक्ष्म होता है, शब्द से भी आगे होता है, वो भी नहीं काम करता है। वहाँ वो अपनी अनुभूति चाहिए, हाँ, बिना उसकी संतुष्टि नहीं होती है प्रत्यक्ष के बिना, हैं? जो हम छोड़ रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष है, और वो वाला शब्द है वो परोक्ष होता है, इसलिए वो मुख्य हो जाता है। हाँ, अनुभूतियों में अंतर होता है ना, इस सुख की अनुभूति तो प्रत्यक्ष है, और वो वाली सुख की अनुभूति अभी शाब्दिक है या काल्पनिक कह सकते हैं, उसमें तो होगा एक आश्वासन है, और ये तो साक्षात देखा हुआ है तो होता ही होता है, और इसको छोड़ रहे हैं। जैसे पानी में घुसते हैं ना, जब जगह पता नहीं हो तो दौड़ नहीं सकते उसमें, कैसे पैर रखते हैं थोड़े थोड़े करके, एक पैर रखते हैं दूसरा फिर रखते हैं, पहले देख लेते हैं, बेधड़क नहीं चल सकते, हजार जगह पानी में घुस नहीं सकते, और मान लो कभी घुस भी गए तो गिरेंगे, फिर डूब भी सकते हैं, डूबने की संभावना रहती है। यानी संसार जो होता है ना, ज्ञान पूर्वक यदि छूटता है तो उससे क्या होता है कि बदले में तत्व ज्ञान होया हुआ रहता है, तो डर नहीं लगता है इससे, यानी यथार्थ ज्ञान हो गया, जिस हेतु से छोड़ा है, मान लो घर छोड़ दिया, लेकिन ज्ञान विज्ञान पर्याप्त हो गया, तो अब है ना, इससे तो दूसरे से ले लेंगे, सहायता मिल जाएगी। अगर हम विद्वान हो जाते हैं तो घर वाले ना करें सहायता, क्या होता है अंदर, तो ऐसे करके होगा ना, फिर डर नहीं रहेगा। लेकिन अभी विद्वान भी नहीं बने और घर भी छोड़ दिया, और डर लगेगा, हम कौन देगा, क्या करेगा, कहाँ जाएंगे। हाँ, वो घर पर भी रहते हैं छूट, लेकिन फिर भी रहते हैं, खाने को तो मिल जाएगा ना, खाने रहने को तो है ही, कोई निकालेगा नहीं यहाँ। और यहाँ क्या होगा, वो तो अगले दिन कहेगा जा सकते हो यहाँ से, तो वहाँ क्या करेंगे। और फिर होगा कि मान लो नहीं छोड़ते हैं, घर में ही रहते हैं, तो भी लगेगा कि यहाँ तो अंदर वाला नहीं होगा, वहाँ जो होना चाहिए ना इस स्तर का, क्योंकि यही तो पढ़ रहे हैं ना कि घर नहीं रखने का होता है, घर छोड़ने की वस्तु यही तो पढ़ रहे हैं, और इसी का सूक्ष्म ज्ञान होना है, वहीं बैठ के कैसे होगा फिर। यथार्थता तो यही है ना कि वो छूटना चाहिए, वहीं बैठ के वो छूटना चाहिए, ये कैसे बनेगा ज्ञान, ये तो बन ही नहीं सकता है, और दूसरी जगह वो जा नहीं सकता, तो अंदर अब क्या होगा, संघर्ष ही तो चलेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। और अगर है कि ये ज्ञान ठीक है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, भाई निकलो, और बाहर अभी है नहीं तो डर तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे लेकिन समाधान यदि हो जाता है, भाई घर में जो कर रहे थे खाना पीना ही तो था,
थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अपेक्षा तो होती नहीं है। इतना अगर हम किसी को समझा देते हैं, कुछ पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, तो इतना तो दे ही देगा, उसमें क्या बात है। और इतने अपरिचित लोगों के साथ अब तक मित्रता हुई है, जन्म से पहले कौन परिचित होता है, तो आगे भी तो परिचय होगा ही। जब तक हम किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं उपकार, तब तक भले अपरिचित रहेगा, लेकिन जब हम किसी का कुछ करने, यानी हम परिचित वो व्यक्ति होता है जिससे हमको कोई लाभ दिख जाता है, उससे के साथ परिचय होगा ही होगा। तो नए जो अपरिचित होते हैं उसको कुछ भी आप दे देते हैं तो वो परिचित हो जाएगा फिर। तो ऐसे करके नए से नए बनते भी चले जाते हैं। तो इसमें ये ज्ञान अगर हो गया तो निकलने में कोई बाधा नहीं होगी। तो ऐसे ज्ञानपूर्वक क्रिया करते जाते हैं। शरीर का है त्याग, चाहे जो भी होता है ज्ञानपूर्वक यदि होता जाता है तो इसमें कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन एकाएक उस स्तर का ज्ञान उठता नहीं है। उठाने के लिए फिर क्या होता है, यानी ऐसे ही चलना होता है। ज्ञान तो होता है, निश्चित है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक बार घुस कर के ही निकलना होता है उसमें। जैसे कभी किसी गुफा में से घुस के निकले आप, उसमें मान लो बीच में फंस गए और उसके बाद निकले तो कैसा लगता है, और वैसे सीधे घुस के निकल के आ जाओ बस, उसमें कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ भी होता है कि जितना दुख उठा रहा होता है ना बीच में, उससे जब निकलता है तो उसकी बहुत अधिक होती है, प्रसन्नता भी होती है। बाह्य विषयों का आपने जितना अधिक परित्याग किया है, त्याग विषय पर जितना अधिक नियंत्रण है, लोग से उतने ही अधिक आकर्षित कम होंगे, अन्यथा लोगों से प्रभावित आप होते रहेंगे। आंतरिक विषयों में जितना अधिक वैराग्य है, ये धन वाले को, ऐश्वर्य वालों को देख करके, उतना ही आपका आत्मबल रहेगा। अगर भीतर नहीं है त्याग उतना, तो इनको देख करके नहीं होगा, निर्भयता नहीं आएगी, इनसे दबेंगे। चाहे धन वाला है, चाहे बल वाला है, चाहे प्रतिष्ठा वाला है, उसके सामने आते ही सब दब जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा, अंदर सारा जान भाग जाएगा। लेकिन इन विषयों पर अगर नियंत्रण होया हुआ है, त्याग पर, ये नहीं चाहिए मुझे, ज्ञानपूर्वक छोड़ा है, तो चाहे राष्ट्रपति भले नहीं आ जाए, कुछ नहीं लगेगा। तो कहेंगे तू अपनी तरफ जा, हमें ही जाने दे, बातें हैं कहानियाँ। राजा खड़ा हो जाता है उनके पास आके, वो कहता है भाई तू एक तरफ हो जा, धूप आने दे। जो भी होता है कि वो पूछता है भाई कुछ चाहिए, कहता है कुछ नहीं चाहिए, तू जा बस। तो ये तभी होता है जब हम भीतर से इस चीज़ को छोड़े हुए रहते हैं। उसका त्याग हमें इतना अधिक दृढ़ रहता है। जितना जितना अधिक त्याग दृढ़ रहेगा, बाहर के ऐश्वर्य वाले उतने उतने हल्के लगेंगे, और अंदर का त्याग जितना दुर्बल रहेगा, उतने उतने इनका दबाव रहेगा, इनसे प्रभावित होते रहेंगे। इनके मानने की, इनके अनुसार चलने की, इनके अनुसार करने की यही प्रवृत्तियाँ रहेगी। अगर करेंगे या तो फिर घमंडपूर्वक होगा, या तो, लेकिन आत्मबल नहीं होगा, दिखावा होगा। फिर वो डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, जो भी होगा ऐसा भी कर सकते, लेकिन अंदर नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगी उसमें। इन वास्तविक में त्याग है तो इनसे डर नहीं लगेगा, ये ऐसे लगते हैं, कुछ नहीं है ये तो इसलिए यथार्थ यानी ज्ञानपूर्वक भी वैराग्य होना चाहिए। त्याग ज्ञानपूर्वक होता है तो किसी से दबना नहीं होता है, विषयों से नहीं दबना, ना विषय वालों से दबना होता है। ज्ञानपूर्वक नहीं हुआ तो यानी उस काल में, व्यवहारिक काल में फिर क्या होता है, दबना पड़ जाता है। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार धीरे 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 प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य पूर्वक ईश्वर को प्राप्त करना है। तो शरीर को भी ठीक रखना है, बुद्धि को भी ठीक रखना है, आलस प्रमाद भी नहीं होने देना चाहिए, और प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए।